गायनेकोमास्टिया सर्जरी के बाद चेस्ट तो पूरा फ्लैट हो जाता है, पर फिर भी शेप इरेगुलरिटी होने के चांसेस होते हैं। इसलिए सर्जरी के बाद ऑपरेटिंग सर्जन आपको कंप्रेशन गारमेंट या प्रेशर गारमेंट पहनने की सलाह देते हैं। अब सवाल ये होता है कि ये गारमेंट क्यों पहनना होता है और कब तक पहनना होता है, इसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जानते हैं कि गायनेकोमास्टिया सर्जरी के बाद आपको प्रेशर गारमेंट क्यों पहनना चाहिए, इसके कौन कौन से बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो इसका सबसे पहला बेनिफिट ये है कि सर्जरी के बाद जो ऑपरेटिंग एरिया में स्वेलिंग होता है वो प्रेशर गारमेंट से कंट्रोल होता है, रिड्यूस होता है। दूसरी बात, सर्जरी के दौरान जो ऑपरेटिंग सर्जन ने आपको चेस्ट शेप दिया है उसे सर्जरी के बाद मेंटेन करने में प्रेशर गारमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरी बात, सर्जरी के बाद आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए उस सेंसिटिव स्किन को प्रोटेक्ट करने में प्रेशर गारमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चौथी बात, सर्जरी के बाद आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उस टाइम पे जब आप ये प्रेशर गारमेंट पहन के करते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होती है। पांचवी चीज़ ये है कि सर्जरी के बाद कोई भी कॉम्प्लिकेशन जैसे कि सीरोमा या हिमेटोमा फॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं, लेकिन जब भी आप प्रेशर गारमेंट पहनते हैं तब ये होने के चांसेस है वो नेग्लिजिबल हो जाते हैं। और लास्ट चीज़ ये है कि सर्जरी के बाद ये आपके हीलिंग को फेवर करता है और इस तरह कोई भी तरह के स्कार या मार्क्स की पॉसिबिलिटी भी नेग्लिजिबल हो जाती है। अब आप जानना चाहेंगे कि गायनेकोमास्टिया सर्जरी के बाद आपको प्रेशर गारमेंट कितने टाइम तक पहनना चाहिए। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो डिपेंड करता है आपकी एक्सटेंट ऑफ सर्जरी के ऊपर, और ऑपरेटिंग सर्जन आपको इसमें बेस्ट गाइड कर सकते हैं कि आपको कितने टाइम तक ये पहनना चाहिए। लेकिन एज ए जनरल गाइडलाइन में बताऊं तो सर्जरी के 4 हफ्ते तक 4 वीक्स के लिए आपको ये 24/7 पहनना होता है, यानी कि एक्सेप्ट टेकिंग बाथ आप इसे कंटिन्यूस पहन के रखिए। आफ्टर 4 वीक्स ऑफ सर्जरी आप इसे थोड़ा रिमूव कर सकते हैं, जैसे डेली आप 2 to 4 आवर्स 6 आवर्स तक रिमूव कर सकते हैं, और आफ्टर 6 वीक्स आप इसे ग्रेजुअली रिमूव करके अपने कंफर्ट के हिसाब से बंद कर सकते हैं। कंप्रेशन गारमेंट को लेकर एक सवाल सबके दिमाग में हमेशा ये आता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा गारमेंट बेस्ट फिटिंग में है या नहीं। तो वैसे ये देखना बहुत आसान है। इसका जो गारमेंट है वो सॉफ्ट होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए, स्ट्रेचेबल होना चाहिए। फिटिंग के लिए इसमें हुक्स और वेलक्रो होना बहुत ज़रूरी है, और ये जस्ट फिटिंग होना चाहिए, जस्ट टाइट होना चाहिए। ये बहुत लूज़ भी ना हो या बहुत टाइट भी ना हो। ये आप अपनी फिंगर्स को स्किन और गारमेंट के बीच में इंसर्ट करके चेक कर सकते हैं। कई बार आपको ज़रूरत लगे एडिशनल पैडिंग की तो आप स्किन और गारमेंट के बीच में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जस्ट कंक्लूड करने के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि गायनेकोमास्टिया सर्जरी के बाद कंप्रेशन गारमेंट ये बेस्ट रिजल्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हो सकता है कि इनिशियली कुछ दिनों तक आप जब पहनते हैं तो आपको माइनर अनकंफर्टेबिलिटी फील हो, लेकिन टाइम के साथ आप काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएंगे और इससे आप बेस्ट रिजल्ट अचीव कर पाएंगे। सो डोंट मिस वेयरिंग इट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपने गायनेकोमास्टिया सर्जरी करवाई है या करवाने के लिए सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ सखिया, बोर्ड सर्टिफाइड कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन, डायरेक्टर ऑफ सेलिब्रे एस्थेटिक्स एंड योर बॉडी शेपिंग पार्टनर। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।